फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एडिशन रिएक्शंस के बारे में कि एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। एडिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि चेंज होता है बाय द रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी हमारे एडिशन रिएक्शंस के अंतर्गत आती है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस भी क्या होते हैं हाइड्रोजन्स को ऐड करना, ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड करना हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। जिसमें हमारे क्या था कि जो इथाइन था वो इथेन में कन्वर्ट होता है, मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हुआ था, तो हमने एडिशन रिएक्शंस के बारे में देखा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से अंडरस्टूड है कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना मतलब कि रिप्लेसमेंट करना, ठीक है, किसी भी एटम का रिप्लेसमेंट, ठीक है, उसी को क्या कहता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा आपकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है। किसमें? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाई जाती है। एडिशन रिएक्शन आपकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जिसमें क्या हो आपके डबल बॉन्ड और या ट्रिपल बॉन्ड हो वो उसमें एडिशन रिएक्शन करवाई जाती है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही करवाई जाती है जिसमें क्या हो कार्बन कार्बन क्या हो आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तरह से रिप्लेसमेंट रिएक्शन की होता है। सब्स्टिट्यूशन reactions are the reaction in which replacement of atom in किसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन by the reactions are called क्या कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ द एटम, किसी भी एटम को क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं ले लेता हूं मीथेन ले लेता हूं। मीथेन का क्या फॉर्मूला है CH4, ये क्या मैंने CH4 ले लिया, प्लस इसकी क्या किसके साथ रिएक्शन का क्लोरीन के साथ। अगर देखो इसमें एडिशन रिएक्शन में हमने क्या किया था कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, तो उसको क्या बोलता हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे क्लोरीनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर इसकी क्लोरीनेशन करवाऊंगा तो ये जो क्लोरीन है एक हाइड्रोजन को क्या करके रिप्लेस करके और खुद क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कैसे? जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक क्लोरीन को रिप्लेस करके क्या गया एक क्लोरीन ऐड हो गया, तो एक क्लोरीन है ऐड हुआ है, तो एक क्लोरीन बच गया, इस यहाँ से एक क्लोरीन बच गया, यहाँ से क्या एक हाइड्रोजन बच गया, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर क्या बना देगा आपका HCl बना देगा, ठीक है जी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसमें एटम क्या होते हैं रिप्लेस होते हैं। ये एटम इसमें क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ से एक क्लोरीन क्या है, यहाँ से क्या है एक क्लोरीन क्या है सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन रह गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह गया, तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे आपका HCl बना देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोला जाता है, ठीक है। और एग्जांपल देख सकते हैं हम इसके, फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के और एग्जांपल देख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब क्या है, साफ ये मतलब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब होता है जी सब्स्टिट्यूट करना किसी चीज को, उसी को क्या बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोला जाता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के और एग्जांपल हम देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, जैसे उसी को आगे कर लेते हैं CH3Cl
एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बनेगा क्लोरीन। फिर दोबारा से हम इसकी क्या कर सकते हैं, Cl2 के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस कर सकते हैं इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, अभी क्या होगा, अब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, जैसे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा यहाँ पे एक क्लोरीन पहले से था और 2 हाइड्रोजन बचेगा, क्या बनेगा लास्ट में, क्या एक्सेप्ट हो गया HCl। फिर दोबारा से इसी को ही फिर दोबारा से इसकी रिएक्शन करवाएंगे इसी के साथ, मान लो यहाँ पे एक क्लोरीन था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, फिर से इसकी क्लोरीन की रिएक्शन करवाओगे, 2 तो क्लोरीन रिप्लेस हो गए, 2 हाइड्रोजन बचे, फिर दोबारा से इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बनाएगा, एक क्लोरीन 2 क्लोरीन तो पहले से थे, फिर एक क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह जाएगा और एक HCl बन जाएगा। फिर से आप इसकी क्लोरीन रिएक्शन करवा सकते हो। अब क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन बच गया, इसको भी क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। 3 क्लोरीन पहले से थे यहाँ पे, एक क्लोरीन और आ जाएगा, क्या बन जाएगा HCl। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, कार्बन है और कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन, 4 क्लोरीन को क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, तो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो पहले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, फिर दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, फिर तीसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, फिर चौथे हाइड्रोजन को क्या किया, रिप्लेसमेंट किया। तो रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ द एटम को रिप्लेस करना ही क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहता है। मतलब क्या, अगर दूसरे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे जो कि क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या करके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एटम को क्या करके रिप्लेस करके खुद क्या हो जाएगा, उसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, उसी को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। एक सीधा तौर से मैं आपको रिएक्शंस बता रहा हूं, सीधे तौर पे मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं। देखो, एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ा था। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, क्या करना, ऐड करना किसी चीज को, किसी भी रिएक्शन में ऐड करना, जो कि ऐड करेंगे तो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या बताया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है कि एटम को क्या करना, रिप्लेसमेंट करना, रिप्लेस होकर खुद सब्स्टिट्यूट होना, उसे क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। देखो, सीधी फिजिकली सिग्निफिकेंस देखो, ठीक है, डिलेट्स इसको रिलेट करके देखते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लो आप स्कूल जाते हो, ठीक है, अभी तो नहीं जा रहे हो, पहले जाते थे स्कूल में, ठीक है, तो अब जैसे स्कूल में जाते हो तो क्लास के अंदर जैसे एंटर करते हो, तो जैसे क्लास के अंदर एंटर करते हो, आपने मान जैसे आपने क्लास के अंदर एंटर किया, ठीक है, क्लास में एंटर करने के बाद अगर बहुत से बच्चे बैठे हैं क्लास में, ठीक है, और अगर सीट खाली है तो वहां सीट, जो भी सीट खाली है वहां पे आप चुपचाप जाके वहां पे बैठ जाओगे, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। लेकिन यदि आप देखो क्लास में एंटर किया, लेकिन यदि आपने क्लास में एंटर किया, लेकिन अगर क्लास के अंदर पूरी क्लास है वो पूरी क्या है, फुल है, ठीक है, वहां पे कोई भी आपकी एक भी सीट वैकेंट नहीं है, एक भी सीट खाली नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपने से जो कमजोर आदमी होगा, आपसे जो कमजोर स्टूडेंट होगा, उसको उठा के बाहर फेंक दोगे, उसको बाहर फेंक दो और खुद क्या हो जाएगा, उसकी जगह बैठ जाओगे, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। समझ में आया। एडिशन रिएक्शन तो वो रिएक्शन कहलाएगी भाई, क्लास में एंटर होने के बाद अगर क्लास में सीट खाली है तो वहां चुपचाप जाके बैठ के, तो एडिशन रिएक्शन होगी। लेकिन क्लास के अंदर कोई भी सीट खाली नहीं है तो फिर क्या करोगे, लेकिन आप क्लास के अंदर कोई सीट खाली नहीं है तो फिर क्या करोगे, आपको क्लास में उसी में बैठना है, क्या करोगे, किसी कमजोर लड़के को उठाओगे, उसको बाहर करोगे और उसकी जगह खुद सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, खुद बैठ जाओगे, उसी को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। समझ में आया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन क्या होती है। एडिशन खुद ऐड हो जाना और सब्स्टिट्यूट मतलब किसी को हटा के खुद बैठ जाना, वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन थी। और इस चैप्टर में आपके सिर्फ 2 या 3 टॉपिक और बचेंगे, ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम इसकी रिवीजन करेंगे अच्छे से, इनके एनटीएससी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।